हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड का चार्ट है। इसमें कल बाई का ट्रेड बना रात के टाइम, तो वो ट्रेड में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से बनाया गया। ऊपर से एक सेल का बना था लेकिन फिर नीचे से बाई बन गया था। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम का गोल्ड का चार्ट है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे जब ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है। ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप था। इसका मैंने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का ओन कर रखा है, जो 50% एरिया होता है। आप मिडिल में एक लाइन देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने ये मार्क कर लिया तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद वन साइडेड मूव दिया नीचे की साइड। ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, जो आप ये रेड कैंडल देख रहे हैं। गिरता रहा था, मार्केट गिरता रहा, फिर फाइनली इसमें उसने डिप किया अपने फेयर वैल्यू गैप में 4 आवर के में। अब हम 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। हमने जो 4 आवर में अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था और उसका जो 50% एरिया था, यानी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। फिर दोबारा उसके पास आया। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोबारा उसके पास आया लेकिन उस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे नहीं जा पाया। अब नीचे नहीं जा पाया तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन एक बार देख सकते हैं, लेकिन बाइंग की पोजीशन के लिए हम 15 मिनट में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं। पहले हम 4 घंटे से 15 मिनट पे आए और अब 15 मिनट से 1 मिनट पे जा रहे हैं। मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ जिसमें बहुत छोटा हो जाता है स्टॉप लॉस आपका, और उसके टारगेट काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि मेरी एजुकेशन ही वही है। ये देखिए, यही एरिया था नीचे की साइड। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम वही एरिया है। देखिए, सीई से उसने रिजेक्शन लिया, जो 4 आवर का सीई था। ये मिडिल लाइन है, ये आप देख रहे हो ना, ये डॉटेड लाइन, ये मिडिल लाइन है, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। अब 1 मिनट में आ गए तो 1 मिनट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर चोक पॉइंट कौन सा है तो आप मुझे बता सकते हैं? चोक पॉइंट है हमारे पास ये देखिए। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि मैंने बोस चोक अभी पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने उसके ऊपर कोई क्लास नहीं दी है, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब जब हमारे पास मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो हमारे पास सबसे पहले यही पॉइंट है जहाँ से मार्केट चोक करेगा। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? तो हमारे पास ये चोक पॉइंट था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने सबसे पहले चोक किया। ये हमारे पास चोक पॉइंट था। यहाँ पे मार्केट ने चोक किया 1 मिनट में अपने 4 आवर एफवीजी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से रिजेक्शन लेके चोक किया। चोक करने के बाद मार्केट ने जो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, अब इस ऑर्डर ब्लॉक का जो 50%, अब हम नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप को हटा देते हैं। अब जो ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% आप देख रहे हैं, ये 50% यहाँ पे मार्केट आया तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई अपनी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाई। यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद एंट्री तो बना ली, लेकिन हम टारगेट क्या बुक करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। अब मैं अगर टारगेट की तरफ आपको लेके चलूँ, ठीक है, तो मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि लिक्विडिटी खाने जाएगा अगर यहाँ से जा रहा है तो सबसे पहले लिक्विडिटी कौन सी है हमारे पास? ज़रा देखिए, सबसे पहले लिक्विडिटी अगर वेव के बीच में बात करें तो हमारे पास एक ये लिक्विडिटी है। ये देखिए, यहाँ पे एक ये इनगल्फिंग कैंडल बनी थी। यहाँ पे ज़रा देखिए गौर से, यहाँ पे ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी थी और इनगल्फिंग कैंडल बन के वो कैंडल उसको इतना नीचे लेके आ गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी की लिक्विडिटी बनती है यहाँ पे खाना, तो सबसे पहले तो यही है। लेकिन ये हमारी वेव का मिडिल पॉइंट है, समझ रहे हैं आप? हमें एक्सट्रीम लिक्विडिटीज़ देखनी है अगर जा रहा है तो मार्केट। अब एक्सट्रीम लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ है, आप बताइए? कोई डबल टॉप, डबल बॉटम कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? ट्रिपल टॉप, ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ लाइन, ये देखिए, ट्रिपल टॉप टाइप बना हुआ है ये, ठीक है। और मार्केट नियरली सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है, जो मैंने बताया ना, यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है हमें। देखिए, यहाँ से भी मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद अच्छा खासा पुल बैक दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़रा ध्यान से देखिए,
मैं फिर से एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए वो लाइन खींच के और फिर हम देखते हैं क्या है वहाँ से पुल बैक कितना आया है ना। ज़रूरी होता है ना टाइम टू टाइम बुक करना। बहुत लंबा चौड़ा पुल बैक ले लिया तो आपका तो अच्छा खासा प्रॉफिट खा जाएगा मार्केट, और खा जाएगा तो फिर बचेगा क्या। इसीलिए टाइम टू टाइम बुक करते चलो, है ना। तो ये कैंडल थी, इसकी लिक्विडिटी खानी बनती थी। हम तो थोड़ा सा इससे ऊपर का अपना टारगेट बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने ये देखिए इसकी लिक्विडिटी खाई और यहाँ से लगभग यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से उसने रिजेक्शन दिया, लेकिन हमने टारगेट यहीं बुक कर लेना है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये परफेक्ट एरिया था, यहाँ पे अपने पहले बाइंग का अपना वो बुक कर लिया, ठीक है। बाइंग का बुक करने के बाद मार्केट ने देखो यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन दिया। ये देखिए पहला यहाँ से रिजेक्शन ये दिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये हमारे पास अगर आप एक्सट्रीम, अगर आपके पास लोड छोटे हैं तो आप एक्सट्रीम पे ले जा सकते हो, जैसे कि हम लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपने हैवी लोड्स ले रखे हैं, हैवी लोड्स लेने का मतलब है कि आपको फिर टाइम टू टाइम बुक करते चलना पड़ेगा। अगर मार्केट ने यहाँ से डीप पुल बैक ले लिया तो आप क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमने पकड़ा था, ये है प्राइस 3286, ठीक है। 3286 से पकड़ के और हम इसको ले आए 3320, ठीक है, 3320 के करीब। तो कितने डॉलर हो गए आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तकरीबन $34 का मूव हमने यहाँ पे ये कैप्चर किया। और ये कैप्चर आप भी कर सकते हैं, बस उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। दोस्तों मार्केट में ये जो सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये कोई काम नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करके देख चुका हूँ। पिछले टाइम में जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो मैं इन्हीं में फंसा था। आप क्या देखते हैं, आप RSI का डाइवर्जेंस देखते हैं। ओवरसोल्ड ओवरबोट एरिया में आएगा, वहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाएगा, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड बनाते हैं। लेकिन क्या करता है मार्केट, उस ओवरबोट ओवरसोल्ड एरिया में वो कंसोलिडेट करता रहता है और आपका SL हंट करता रहता है। इसके अलावा जो आपके इंडिकेटर होते हैं, EMI का क्रॉसओवर देखते हो, बोलिंजर बैंड देखते हो, मतलब तरह तरह के ये हैं, पिवट पॉइंट देखते हो, ये तरह तरह के इंडिकेटर बना रखे हैं। लेकिन इंडिकेटर्स की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो प्राइस के मूव करने के बाद मूव करता है, प्राइस के मूव करने से पहले नहीं करता। वो प्राइस के पीछे पीछे चल रहा है, प्राइस के आगे नहीं चल रहा। और हमें वो चीज़ जो प्राइस के आगे चल रही हो। इसीलिए आप देखते हो कभी भी चार्ट पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। प्योर आपको ICT एजुकेशन देता हूँ। ICT एजुकेशन टॉप की एजुकेशन है जो कि किसी भी चीज़ पर रिलाई नहीं करती। वो सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई करती है कि रिटेलर्स और स्मार्ट मनी वाले लोग कहाँ पे अपनी एंट्री बना रहे हैं। हम उन लोगों की एंट्रीज़ को देख के उनके स्टॉप लॉस हंट कराने की तरफ चलते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना खूबसूरत ट्रेड बना, आपने देखा कितना ही खूबसूरत ट्रेड बना। इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई ट्रेड हो सकता है। मार्केट गिरता आया और बहुत प्यार से उसने यहाँ पे चोक किया। चोक करने के बाद फिर अपना ऊपर की रैली उसने कंटिन्यू कर दी। फर्स्ट टारगेट हमने बुक कर लिया था, फिर हम सेकंड टारगेट की तरफ निकल गए। अभी मार्केट क्लोज है, कल ओपन होगा तो हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए और इस अपने लिक्विडिटी को हंट कर ले। तो ये है, तो मतलब आप देखिए $34 पकड़वाए हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या था। हमारा स्टॉप लॉस ये था, यहाँ पे अगर हमने अपना कैप्चर किया है 3286 पे, ठीक है, तो हम इसका भी स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी का स्टॉप लॉस रखेंगे 3285.65। समझ रहे हो, आधे डॉलर के स्टॉप लॉस में हम $34 पकड़वा रहे हैं। तो इससे अच्छी एक्यूरेसी और क्या होगी। ICT और आपको क्या दे सकता है, आप खुद सोचिए। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो ये ट्रेड्स हम देते हैं, ये हम टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं, आप उसको एक बार ज्वाइन करिए और वहाँ पे एक्यूरेसी देखिए। कल हालांकि मैंने बाई साइड का बताया तो था, लेकिन मैंने टारगेट नहीं बताया था। मैंने FVG मार्क करके डाला था ग्रुप में, लेकिन मैंने लोगों को बोला था कि आप गैस करिए कि कहाँ पे टारगेट होगा। तो अगर आप गैस कर पाए तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी फिर भी कोई राय रह जाती है, कोई सवाल रह जाता है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए।
मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मार्केट में जितनी धोखाधड़ी चल रही है आप सबको पता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दी नहीं जा रही। इधर की एजुकेशन उधर चिपका दी जाती है, उधर की इधर चिपका दी जाती है। फाइनली बंदे का लॉस होता रहता है। आपके लॉस से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं सब इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मेरे को पता है इन चीज़ों के बारे में। कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बैठा वहाँ पे। सब लोग बस जलते घर में आलू सेंकने के लिए बैठे हैं। आप समझो उस बात को और उनके चंगुल से बाहर निकलो। प्रॉपर एजुकेशन लो, जो एजुकेशन आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। थैंक यू वेरी मच।